तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपसे बता दूं कि सोशल साइंस का इससे पहले वाले वीडियो में 300 तक ऑब्जेक्टिव हो गया था। आज फिर उसका जो 750 प्लस का ऑब्जेक्टिव का सीरीज है उसको आज आगे बढ़ाने वाला हूँ। ठीक, उसमें आज 100 ऑब्जेक्टिव बढ़ाने वाला हूँ। ठीक, तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि परीक्षा हमारे सामने है। मन से पढ़ेंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। ठीक, तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक, और अगर आप बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स, तो आप ज्वाइन हो जाइए यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार से। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना भूलना अवश्य करें। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्लास 10 का कोई भी पीडीएफ अगर बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो ये दो नंबर दिया गया है, 76 31 77 87 49, या 76 31 77 87 59। इस दोनों नंबर पर से किसी पर भी व्हाट्सअप बनाकर हाई लिख के भेजिए और आपको बिल्कुल फ्री में क्या सॉरी पीडीएफ मिलेगा। ठीक, बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम लोग कितना 300 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। ठीक, 400 नंबर से स्टार्ट करना, सॉरी 300 से स्टार्ट करना था। चलिए आ गए हैं 300 करीब। यहाँ पे 396 ये सब पढ़ लिए थे, 398 300 तक पढ़ लिए थे। ओ भाई, 300 के बाद सीधे 311 आ गया। चलिए कोई ना, क्या हो जाएगा, आज इसको पढ़ लेते हैं। 300 के बाद 311 आ गया। चलिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, अंग कुरवाट के मंदिर, अंग कुरवाट के मंदिर का निर्माण के शासक के द्वारा करवाया गया। अंग कुरवाट के मंदिर का मतलब निर्माण सूर्यबम द्वितीय के द्वारा कराया गया। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य व्यवस्था। क्या पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक, उसका अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग। ये काम कब किया गया? 2015 में किया गया। किसी पर दिक्कत नहीं ना? चलिए, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, और उड़ीसा है, बिहार है, यानी इनमें सभी है। ठीक, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1980 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? जादूगोड़ा है। ठीक, सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। सुनामी में जैसे धरती पे का आता है, भूकंप आता है ना, उसी तरह सुनामी में का आता है? अंदर समुद्र में का आता है? सुनामी आता है। ठीक, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे? नागरिकों को उदासीनता पे नहीं, नागरिकों को गैर कानूनी कार्रवाई पे नहीं, नागरिकों को विवेक में सहभागिता पे। मतलब अपने आप, अपने कौशल से, अपने मतलब अपने आप से, अपने समझदारी से नागरिक को अगर चलाएंगे तब नागरिक का लोकतंत्र का सफलता आगे होगा। किसने कहा बिहार किसने कहा किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास का संभव नहीं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसीलिए मेरा भी नारा है, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक, मेरा भी यही नारा है। चलिए, बोल्बिया में जनसंघ का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये आपको नहीं पता है क्या? मोर है। संजय गांधी जैव उद्यान किस नगर में है? पटना नगर में है। पटना नगर में वो आप जानते हैं गोल घर है। गोल घर गोल घर किस चीज के लिए बना था? कोई बता सकता है? अनाज रखने के लिए बना था। ठीक, कौन सा अनाज? अधिकांश मतलब गेहूं रखने के लिए। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद ने, दयानंद सरस्वती ने। चलिए, गुटेनबर्ग का जन्म
गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। सामुदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पे? धर्म पर। आजकल धर्म जाति के अनुसार मतलब वोट मांगा जा रहा है, ठीक। निम्नलिखित उद्योग में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट। जूट वस्त्र कृषि पर आधारित है, चीनी भी वस्त्र, सूती वस्त्र भी, लेकिन ये जो सीमेंट है ना, ये चूना पत्थर से बनता है, ये कृषि पर आधारित नहीं है। बार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। चावल क्या है? चावल एक खड़ी फसल है, किसी प्रकार की दिक्कत? गेहूं रबी फसल है, याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रण या व्यवस्था। आई वैश्विक, देखिए दो को याद रखिएगा, उदारीकरण, वैश्वीकरण, आएगो निजीकरण, आएगो निजीकरण। उदासीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण को ऐड किया गया है, इसके बाद जो कुछ भी आए उसको ऐड नहीं किया गया है, ठीक। चलिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। क्योंकि ना सूर्य, देखिए नवीकरणीय किसे कहते हैं? जो कभी खत्म ना हो, और जो खत्म होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय, ठीक। तो देखिए नवीकरणीय इसलिए कह रहा है क्योंकि जो सूर्य सोलर सेल है, यानी क्या सौर ऊर्जा है, उस मतलब सोलर का धूप लेगा तबे ना अपना का ऐसे विद्युत बनाएगा, चाहे ऊर्जा देगा। तो भूत धूप खत्म नहीं होगा क्या? प्रकाश जल्दी खत्म होगा, सूर्य भगवान नहीं खत्म होंगे तब तक। तो मतलब असंभव है, ये नवीकरणीय अथी है। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन के स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में हुई। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। वो टाटा जी अब नहीं रहे हमारे इस दुनिया में, उनको आत्मा की शांति दे भगवान। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाते हैं? जिम्मन मैन ने। चलिए आगे, इसमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यवसायिक बैंक। वित्त मतलब कि लोन कौन देता है? देखिए हाइयो देते हैं, क्या नाम है ना, 60 साहूकार भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बड़े बड़े लोग भी रिश्तेदार भी देते हैं। लेकिन संस्थागत के लिए बात कर रहा है, मतलब एगो अच्छा जगह जहाँ से हर एक कोई ले सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ है? दांडी यात्रा से। कब? 1930 में। किसी पर दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे, निम्नलिखित में क्या, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए इसको जो कहा जाता है, इसको इसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, फर्स्ट नंबर वाला। उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है सेकंड नंबर वाला। थर्ड वाला को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा, ये पूछा हो जाता है, याद रखिएगा। पूछा जाता है इसे कि जिसने पूछा निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है, फिर द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, इसे पूछता है। याद रखिएगा ये तीनों, आइएगा ना कोई ऑप्शन इसमें से भी रहेगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सी है? विद्युत। संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे होगा आपका, देखिए संसार का जो सबसे लोकप्रिय संसाधन है आजकल का मोबाइल है, आजकल मोबाइल है। किसी प्रकार की दिक्कत? अगर आप उसमें मोबाइल दिया है तो मोबाइल मारिए, याद रखिएगा। बहुत इस पे मतलब लोग मतलब कंफ्यूजन होते हैं, क्या मारे टेलीफोन मारे वैसे बोर्ड परीक्षा टेलीफोन देता है, ठीक। बोर्ड परीक्षा टेलीफोन देता है, लेकिन अगर आजकल अगर मोबाइल है ना आपके पास, मतलब कि देखिएगा टेलीफोन तो विलुप्त हो गया ना। अभी आप टेलीफोन मारिएगा, ठीक। क्योंकि बोर्ड परीक्षा सुधार होगा तो मोबाइल मारिएगा, बताएंगे हम। बेस्ट लिटोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी।
मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता की का नाम क्या है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता का नाम क्या है? हम्म ये क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा? क्वेश्चन गलत नहीं, मैंने ऑप्शन गलत नहीं लग रहा? चलिए 1942 में 342 को छोड़ते हैं, आगे चलिए। पूर्ण स्वराज्य, क्या पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष का अधिनिवेशन में पारित किया था? लाहौर 1929 में। चलिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली? बारदोली। चलिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कल पारित हुआ? 1881 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग को शोषण किया गया? सभी वर्गों, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, श्रमिक यानी आप लोग जानते हैं, और ये कृषि वर्ग यानी कृषि करने वाले, मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास फैमिली, आयु वाला श्रमिक वर्ग यानी बहुत बहुत गरीब, इन सभी को क्या किया गया? शोषण किया गया भाई। आधुनिक युग में क्या? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? उद्योग क्रांति, मतलब बिजनेस ज़्यादा बढ़ा है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? 1990 के दशक से। गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। ठीक, चलिए। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, यही वाला ही का भाग दिया यहाँ पे, मेढक लिखा गया है ना। मेढक में प्रजनन की क्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन। ही कहाँ से आ गया साइंस का क्वेश्चन? एड्रीन है। चलिए, बिहार में अति जल दोहन भूमिगत जल में विकास तत्वों का सेकेंडरी वार्ड है? आर्सेनिक। संविधान की धारा 21 संबंधित है वन्य जीवन तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। अब चलिए भाई, ये तो आ गया यार। देखिए, यहाँ पे हम ला चुके हैं। बिहार में कितने प्रतिशत जल के भौगोलिक क्षेत्र में वन फैलाव है? 7%। चलिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बक्साइट की होती है। चलिए आगे, 356 नंबर। भारत क्या भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान में। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक, चलिए आगे। कितने देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10 देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10। बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। ठीक, चलिए। तलछीन की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थायी ऊंचाई। ठीक, तलछीन के मतलब पूरा नीचे से। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमानता भूमिका है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन कथन सत्य है? या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, या एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं दी, महिलाओं को मतदान का अधिकार अभाव है। ये देखिए, अभाव नहीं है, आज़ादी भी देखिए, आज़ादी दिया गया, ऐसा बात नहीं। आज़ादी बोल रहा है नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आज़ादी है, धर्म को मानने के लिए आज़ादी है।
यह एक ऐसा राजकीय धर्म बनता है ना, राजकीय भी धर्म नहीं है, लेकिन यह एक धर्म आधार के ऊपर भेदभाव महानता करता है, उसका बात अलग है। ठीक, मतलब ये नंबर आंसर होगा। सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? विभक्ता को अपने में समेट लेती है, या विविधता को अपने में क्या कर लेती है, समेट लेती है। वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? देश में आपदाकालीन लागू हुआ था। जब 1975 ईस्वी में ना भारतीय में मतलब आपदाकालीन लागू हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक, नर्मदा घाटी। ठीक, अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दल को। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू हुआ? सांसदों और विधायकों पर, क्योंकि वो मतलब बदल जाते थे ना अपने आप, कहते कुछ और थे लेकिन बदल जाते थे, इसीलिए उन पर दल बदल का कानून लागू गया। चलिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ क्या? 1999 में। निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र, सेकंड उद्योग क्षेत्र, थर्ड सेवा क्षेत्र। चलिए, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। अभी हम लोग का देश का मतलब ठीक ठाक नहीं है, हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं। बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना के। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैश्विक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। कौन सा बैंक जानते हैं? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जो आप नाम जानते हैं ना, वही इसका मतलब उसी वक्त इसका क्या किया गया, ब्रांच लॉन्च किया गया। ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं पेट्रोलियम, कोयला, विद्युत, यानी इनमें सभी। चलिए, कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? सैमसंग बहुराष्ट्रीय, फोर्ड मोटर बहुराष्ट्रीय, कोको कोला बहुराष्ट्रीय। यानी कहने बहुराष्ट्रीय कहने का मतलब बहुत राष्ट्र में चलने वाली कंपनी, बहुत, जैसे वो भारत में चल रहा होगा, ठीक, और दूसरे थी में भी, ठीक, ऐसे। चलिए, अब देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। चलिए आगे, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करता है? कहाँ करता है? राज्य योग में। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। नहीं बोले, अथी पे भूकंप आता है धरती पे तो मान लीजिए क्या कि भूकंप आया, वही समुद्र में आ जाए तो सुनामी आया है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र। ठीक, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है और मात्र थोड़ा सा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। चलिए, और 500 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? सिर्फ भारत में पाया जाने वाला अगर रियल पूछे तो घड़ियाल है। ठीक, देखिए जैसे नहीं मोबाइल में टेलीविजन और मोबाइल में हुआ था, उसी तरह घड़ियाल इसका रियल आंसर होगा, लेकिन डॉल्फिन वो देता है।
किया देता है, वो बोर्ड परीक्षा डॉल्फिन मानता है। और इसका आंसर रियल है घड़ियाल। घड़ियाल बिहार के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है, सॉरी भारत के अलावा। हाँ तो आप मारिएगा डॉल्फिन, क्या करेंगे, डॉल्फिन तो बहुत जगह अब पाई जा रही है। अब देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, तारापुर में। और मात्र 3 क्वेश्चन। सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुई, राजस्थान से। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में। अभी कितना, 50% का। वैश्वीकरण का मुख्य अंग है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, 5 अंग है। चलिए उनका नाम आप लोग कमेंट में कीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक बैंक की स्थापना कब हुई, 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 401 से हम कल पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिस आप प्लेलिस्ट में है उसका प्लेलिस्ट शेयर कर लीजिए। फिर वहाँ पे बहुत सा ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट चल रहा है क्या, ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट चल रहा है, तो ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। फ्री क्रैश कोर्स में फिर से ज्वाइन हो जाइए, ठीक। तो बाय।